पकड़ लेता, किसी संत को पकड़ लेता तो उससे सेवा करवाता है। देवता परेशान, संत परेशान, देवता भागे कहाँ गए? सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर के छुप गए। भैया सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के छिप गए। रावण के भय से डरे हुए बैठे हैं उन गुफाओं में। रावण अपना अत्याचार करना बंद नहीं कर रहा है। भैया जरा विचार करना, रावण उस गुफा तक तो जाता है, मतलब सुमेरु पर्वत तक तो जाता है, लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता। सुमेरु पर्वत तक जाता लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता। क्यों? क्योंकि भैया आपने देखा होगा गुफाओं के जो मोहरे होते हैं, गुफाओं के जो दरवाजे होते हैं वो जरा छोटे होते हैं। अगर गुफा में हमें प्रवेश करना होता तो उसके लिए हमें झुकना पड़ता है। रावण सुमेरु पर्वत तक तो जाता है लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता। क्यों? विचार करता है कि अगर गुफा में प्रवेश करूंगा तो हमें झुकना पड़ेगा, और रावण को झुकना पसंद नहीं था। रावण को झुकना पसंद नहीं, उसको लचना पसंद नहीं, और जो झुका वो बचा और जो अकड़ा वो टूटा। जो झुक गया वो बच गया, लेकिन जो अकड़ के खड़ा है वो एक दिन टूट जाता है। आपने देखा होगा, पतौरे को देखा भैया, पतौरा कितना बड़ा बड़ा हो जाता है। इतनी तेज आंधी चलती है लेकिन वो झुक जाता है। आंधी निकल जाने के बाद वो फिर पुनः खड़ा हो जाता है। लेकिन आपने लिप्टिस के पेड़ को देखा होगा, इतनी तेज आंधी आती पर लिप्टिस का पेड़ कभी झुकता नहीं, लेकिन उसकी स्थिति क्या होती? या तो जड़ से उखड़ जाता है और या फिर आधे से टूट जाता है। तो संकेत मिल रहा है कि अगर झुकोगे मेरे भाई तो बच जाओगे, और नहीं झुकोगे तो एक दिन टूट जाओगे। लेकिन रावण ने अपने जीवन में झुकना नहीं सीखा। रावण को झुकना पसंद नहीं था, इसलिए रावण सुमेरु पर्वत तक तो जाता है लेकिन गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। और झांक करके चला आता है कि किसी दिन तो महाराज निकलोगे, और जिस दिन हाथ लग गया उस दिन बताऊंगा। लौट जाता है। देवता बेचारे बड़ा परेशान हैं, आखिर इन गुफा में कब तक बैठे रहेंगे भैया? एक जगह पर किसी को बिठा दिया जाए, बोलो जी उबेगा कि नहीं उबेगा? अब देवता उसी गुफा में बैठे, कहाँ जाएं? अगर कहीं बाहर निकले और अगर रावण की दृष्टि पड़ गई तो फिर इतना मारेगा कि बताते नहीं बनेगा कितना मार पड़ा, कैसी सेवा करवाएगा। इसलिए देवता बड़ा परेशान है। लेकिन अब करें क्या? पृथ्वी भी बड़ी परेशान, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पहुंच गई। उन्हें देवताओं के पास, संतों के पास जाकर के अपनी व्यथा कहने लगी। तो देवताओं ने कहा हम क्या करें, हम भी तो परेशान हैं। तो उनमें से कुछ देवता बोले चलो ऐसा करते हैं क्षीर सागर चला जाए। क्यों? वहां पर भगवान विष्णु है। तो कोई कहता नहीं नहीं बैकुंठ चला जाए, भगवान बैकुंठ में मिलेंगे। ए भैया, न तो परमात्मा क्षीर सागर में है, न परमात्मा बैकुंठ में। परमात्मा तो हर जगह पर है। बोलो हर जगह पर है कि नहीं है? इधर समस्त देवताओं ने क्या किया? भगवान शंकर को याद किया। जब भगवान शंकर को याद किया तो भगवान शंकर तुरंत आ पहुंचे और कहने लगे ऐसे समय पर याद किया, बोलो क्या बात है? देवताओं ने कहा महाराज कुछ तो हमारी मदद करो, कुछ तो सहायता करो, रावण के अत्याचार से बचाओ। भोले बाबा ने कहा हम तुमसे पहले परेशान, हम तुम्हारा रक्षा क्या करें? हम तो तुमसे पहले परेशान हैं। अरे हमारा तो पर्वत ही हिला देता है, हम तो खुद ही परेशान हैं, हम क्या करें? जब इतनी बात कही तो बोले अब क्या करें, चलो फिर भगवान को ढूंढा जाए, कहाँ मिलेंगे? तो भोले बाबा ने बड़ा अच्छा मार्ग बताया। बोले जाने की जरूरत नहीं है। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, उन्हें बुलाना चाहते हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनको यहीं पर बुलाओ, वो आ जाएंगे। देवता बोले इतनी देर से नाम ले रहे आ नहीं रहे। तो बोले ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, फिर कैसे आएंगे? भगवान शंकर ने उपाय बताया। क्या बतलाए? सुनो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई भगवान।
होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय भगवाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय भगवाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय भगवाना। इसलिए हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय भगवाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होय भगवाना। हरि व्यापक सर्वत्र बतलाया। भोले बाबा ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह पर अत्र शत्र सर्वत्र है, लेकिन उसे पुकारने की जरूरत है। भगवान यदि आएगा तो प्रेम से आएगा। परमात्मा को प्रेम से पुकारो, भगवान केवल प्रेम का भूखा है, ऐसे नहीं आएगा, प्रेम से पुकारो। आज देवता लोग क्या करते हैं, भोले बाबा की बात को मान करके भगवान को पुकारने लगे भैया। और जिस समय भगवान को पुकारने लगे तो हुआ क्या, परमात्मा तो नहीं आया लेकिन आकाशवाणी जरूर हो गई भैया। भगवान नहीं आया पर आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, हे ऋषियों, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। क्या आकाशवाणी हुई भैया, कि जन डर पाहु मुनि सीधि सुरेशा, जन डर पाहु मुनि सीधि सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर भेसा। अरे अंसन सहित मनुजय अवतारा, ले हऊ दिन कर वंश उदारा। तिन के घर अवतरी हो जाई, तिन के घर अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सोचायु भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान तो नहीं आए पर आकाशवाणी हुई। क्या, जनि डर पहु मुनि सिद्धि सुरेशा, तुम ही लाग धरी हऊ नर भेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हऊ दिन कर वंश उदारा। हे देवताओं, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ रहा हूं। अब पृथ्वी भी खड़ी है मेरे भाई, पृथ्वी भी खड़ी है, तो पृथ्वी के लिए भगवान नारायण ने कहा क्या, कि पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा।
बनकर अति शीघ्र